अभी हम लोग जा रहे हैं। जैसे ही महाराज जी को सूचना मिली कि नाव का मरम्मत कार्य पूरा हो गया है, जो कि 1 महीने पूर्व से चल रहा था, तब महाराज जी उसको देखने के लिए, उसकी स्थिति देखने के लिए अभी निकले हुए हैं। तब तक ये आश्रम की बगिया जो पीछे दिख रही है, उसके सामने ये आश्रम का ही खेत है, जिसमें गेहूँ का फसल बोया गया है। तो महाराज जी इसको भी देखते हुए अग्रसर आगे बढ़ते हुए, और क्योंकि ये काफ़ी चौड़ा में गेहूँ का फसल है, इसलिए महाराज जी रुक के चाहते हैं कि हर चीज़ मैं देख लूँ, क्योंकि फसल का बीच में कैसा फसल अभी तैयार हुआ है। महाराज जी को हर चीज़ से जुड़ाव रहता है, और ख़ासकर प्रकृति से तो गहराई है, क्योंकि गहराई से लगाव महाराज जी का रहता है। अभी महाराज जी को फिर से ऐसा लगा कि इस साइड से फसल को देखने के लिए, तो फिर वापस महाराज जी आके अभी फसलों को देख रहे हैं। अब जब तक महाराज जी संतुष्ट नहीं होते प्रकृति, अभी महाराज जी एक जंगल, जो रास्ते में जंगल पड़ता है, जंगली बेर है, और ये जो पतलो जिसको बोलते हैं उसका है जंगल, इसको पार कर रहे हैं, क्योंकि गंगा नदी के किनारे जाना है, जहाँ पे नाव का मरम्मत कार्य पूरा हुआ है। अभी जाते जाते रास्ते में ऐसे जो भेड़ों का एक समूह है, जिसको जहाँ अभी छोटे छोटे बच्चे को ऐसे चारों ओर से जाली से घेर के रखा गया है, और इनकी सारी माएँ सब चरने के लिए जंगल की तरफ गई हैं, और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको घेर के रखा हुआ है, और इनके जो इनके मालिक हैं वो अपना लगा के यहीं पे। अभी महाराज जी को प्यार आ गया, फिर महाराज जी अपने आप को रोक नहीं पाए और चले आए, और कूद के जालियों के अंदर चले आए। और ऐसे छोटे भेड़ियों के, ये भेड़ के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, इतने प्यारे, जिनको महाराज जी अपने आप को रोक नहीं पाते हुए उनके साथ अब खेलने जैसा अनुभव ले रहे हैं, और साथ में खेल भी रहे हैं। और इतना लाड़ प्यार देख के, वो भी जीव है, और उनमें वो चीज़ एक ममत्व होता है और ममता होता है, और इस ममत्व से महाराज जी उसको अपने उठा के अब महाराज जी चाहते हैं कि मैं बात ही कर लूँ। ऐसे महाराज जी का खुद मौन व्रत है, फिर भी महाराज जी को लग रहा है कि इसके साथ अब महाराज जी यहाँ से उसको विदा करते हुए, यहाँ से विदा लेते हुए, अब आगे फिर गंगा नदी के किनारे, जहाँ पे नाव का मरम्मत कार्य पूरा हुआ है, नाव वहीं पे है। आज 1 महीने से कार्य चल रहा था, जिसकी सूचना मिलने के बाद महाराज जी तुरंत उसका स्थिति देखने के लिए निकले हुए हैं। और आज ये सफ़ेद रेत जो गंगा नदी के बाढ़ के समय जो पानी बढ़ती है, और फिर पानी जब कम होता है तो ये रेत बन जाता है। और महाराज जी अग्रसर बढ़ते हुए अब हम लोग नाव के पास पहुंच ही गए हैं। यहाँ पे एक पड़ाव लगा के, यहाँ पे मिस्त्री और जो नाव को देखभाल करते हैं वो, क्योंकि अब 24 घंटा यहाँ पे उनको रहना पड़ता था, क्योंकि सारे सामान लकड़ी के और सब ऐसे बिखरे होते हैं, क्योंकि मरम्मत कार्य में तो सब कुछ ऐसे ही होता है। अभी यहाँ से अब सब सामान समेटा जा रहा है, तो उनके फैमिली के लोग भी आए हैं, कुछ सामान समेट रहे हैं। और अभी महाराज जी मरम्मत कार्य को देखते हुए आगे की तरफ, क्योंकि नाव का पूरा शेप जो है वो काफ़ी तरीके से, काफ़ी एक
इंजीनियरिंग का एक नमूना ही है नाव, क्योंकि ये वैसा परिवहन है जो पानी में पार करता है, जिसमें बहुत तरीके, बहुत टेक्निक से बना होता है और रिपेयर के समय पता चलता है कि इसकी क्या टेक्निक है। महाराज जी भी चारों तरफ से इसको देखते हुए लगता है महाराज जी संतुष्ट हैं मरम्मत कार्य से। महाराज जी नाव के ऊपर आ गए हैं। ये नाव का अग्रभाग है। महाराज जी इसको अग्रभाग को अच्छे से देखते हुए, क्योंकि काफ़ी हर तरीके से निरीक्षण करते हैं महाराज जी, और यहाँ पे भी महाराज जी हर तरीके से देख के संतुष्ट होते हैं। अगर कोई कार्य में कमी भी रहेगी तो फिर इसको करना भी पड़ेगा, क्योंकि महाराज जी परफेक्ट रूप से कोई भी कार्य करते भी हैं और करवाना भी चाहते हैं, और जो भी महाराज जी से जुड़ा हुआ कार्य होता है वो परफेक्ट ही होना चाहिए। यही संदेश भी हमें मिलता है, और इसी रूप से हम भक्तजन काम भी यहाँ पे कार्य भी करते हैं। अभी महाराज जी और गहराई से चारों तरफ देखते हुए, इसका निरीक्षण करते हुए, क्योंकि इसमें तरह तरह की चीज़ों को छोटा चीज़ जोड़ के, क्योंकि मरम्मत कार्य में तो बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो छोटे बड़े बहुत सी चीज़ है। इसमें कील की ठुकाई है, तो महाराज जी वो सब गहराई से देख रहे हैं। इसमें जो लगा है इंजन, इसका भी मरम्मत होने वाला है, जो कि पानी में जाने के बाद ही संभव है, क्योंकि इसके चलने के बाद कंपन होती है जो समतल भूमि पे नहीं हो सकती, और ये भी होगा। अभी महाराज जी आ गए गंगा नदी के एकदम जल के समीप आ गए हैं, जहाँ पे ये एक बांस गड़ा हुआ है, उसको भी महाराज जी देख रहे हैं, क्योंकि वो भी किसी कार्य के लिए ही गड़ा हुआ है होगा। अब महाराज जी देखते हुए जल स्रोत के किनारे, क्योंकि कल बहती माँ गंगे का एक अनुभव, और महाराज जी को तो वैसे भी हर सायंकाल में गंगा माँ का संध्या भ्रमण और संध्या मिलन हो ही जाता है गंगा माँ के किनारे। अभी महाराज जी और अग्रसर आगे जाते हुए, क्योंकि एक नाव पहले से लगी हुई है, उसको देखते हुए महाराज जी मेन है जल स्रोत, जल के धाराओं को देखते हुए आगे बढ़ते हुए महाराज जी अब, क्योंकि महाराज जी यहाँ की धाराओं को, और यहाँ जो एक ध्वनि जो होती है, जो समीप में जल के समीप ध्वनि है, इसको भी महाराज जी महसूस करने के लिए और महसूस करते हुए इधर की ओर देख रहे हैं, या दूर दूर तक चारों तरफ देख रहे हैं महाराज जी, क्योंकि यहाँ का वातावरण जो है शुद्ध, बिल्कुल प्रकृति का शुद्ध, और वो भी माँ गंगा, क्योंकि हम गंगा जल को ही एक बूंद से शुद्ध मानते हैं, और यहाँ तो लहलहाती गंगा जी, खिलखिलाती गंगा जी हैं। अब महाराज जी अक्सर अब यहाँ से आश्रम की ओर लौट रहे हैं। अब ये पार करने के बाद ये जो रेत वाला जो खाली मैदान है, उसको पार करने के बाद एक जंगल जैसा दिख रहा है। तो शाम का वेला हो गया है, सूर्यास्त होने वाला ही है। अभी ये भी आश्रम का ही खेत है, जिसमें अभी मक्का का
रोपण हुआ है, अभी इसका पानी से पटाया जा रहा है। इसके भक्तजन लगे हुए हैं। गंगा नदी से आने के बाद महाराज जी तुरंत फूलों से मिलने लगे, क्योंकि इनमें ये जो अंदर होते हैं वही बाहर दिखते हैं। बाहरी लोगों, सामाजिक लोगों जैसा नहीं है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ। ये मुरझाए हैं तो मुरझाए हैं, खिले हैं तो खिले हैं। कोई भेद नहीं करते, कोई चीज़ छुपाते नहीं। इसी वजह से महाराज जी को इनसे प्रेम है।